ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। दो बच्चे और आ गए। प्रणव प्रताप, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मेरा नेम्ड एज कंटिन्यूटी। है ना। तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भाई, है क्या ये, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, क्या चीज होती है। तो देख, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में तो बेसिक सी चीज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन है अ फंक्शन y equal to f of x said to be continuous at x equal to a if while traveling along, स्पेलिंग गलत हो गई along की, along the graph of y equal to f of x। देखिए, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इवन आईटीए फॉर फंक्शन, ये सब आपका ग्राफ पे ही, अगर ग्राफ थ्योरी आपकी अच्छी है ना, तो ये चैप्टर केवल एक लाइन का है। और वो एक लाइन क्या है वो अभी आप आगे आ जाएगी। अगर ग्राफ अच्छा है आपका तो एक लाइन का चैप्टर है बस, ये पूरी थ्योरी केवल एक लाइन में। और अगर आपका ग्राफ थ्योरी आपकी अच्छी नहीं है तो फिर जो इसके सब्स्टिट्यूट मेथड है उनको यूज किया जाएगा। ग्राफ थ्योरी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। उसके बाद भी मैं आपके इसके जितने भी सब, मतलब जो अलग अलग जो मेथड है, वो सारे मैं मेथड आपको इसके भी बताऊंगा, है ना। क्योंकि क्या पता भाई, कभी ग्राफ ना बना पाओ किसी क्वेश्चन में आप, है ना। तो अगर किसी बच्चे का ग्राफ पे कमांड है तो एक लाइन की थ्योरी है इसकी, कुछ है भी नहीं इसमें ऐसा। चलिए, अलोंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f of x एंड इन क्रॉसिंग क्या हो रहा है, ऑफ इन क्रॉसिंग ऑफ, इन क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए, इन क्रॉसिंग ओवर द पॉइंट, इन क्रॉसिंग ओवर द पॉइंट एट x equal to a, either either left to right or right to left. One does not one does not have to lift द पेन। अब ये बिल्कुल सिंपल सीधी सी डेफिनेशन है। अगर कोई कुछ भी नहीं समझता है ना लिमिट के कंटिन्यूटी के बारे में, तो भी इस डेफिनेशन से जो है वो अंदाजा तो लगा ही सकता है कि भाई क्या होता होगा कंटिन्यूटी, है ना। तो देख लीजिए, नॉट हैव टू लिफ्ट द पेन, द ग्राफ ऑफ फंक्शन देन then the graph graph of function y equal to f of x is said to be continuous. Continuous at
x इक्वल टू ए। कोई बच्चा बैठा हुआ है, मीटिंग में है, अंदर ले लेता हूँ बच्चे को आगे, ठीक है ना। एट x इक्वल टू ए, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज फंक्शन y इक्वल टू f of x called discontinuous at x इक्वल टू a। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब समझ लीजिए। पहले तो मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ भाई बोल क्या रहा है। ये बात बोल रहा है कि अगर आपको कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस अगर देखा जाएगा तो कहाँ दो तरीके से, या तो किसी एक इंटरवल में कंटिन्यूटी के बारे में पूछ ले, और किसी एक इंटरवल में भी कंटिन्यूटी के बारे में पूछेगा तो वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिफाइंड हो सकती है। जैसे सपोज ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, मैं पूछूंगा बताइए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, तो आप कहेंगे कहाँ पे, मैं बोलूंगा एक्स इक्वल टू ए पर। तो देखने से पता पड़ रहा है कि यस कंटिन्यूअस है। मतलब अगर आपको x इक्वल टू ए के पास, जब आप इसके ग्राफ के अलोंग जाएंगे, पेन खींचेंगे, तो x इक्वल टू ए के आसपास अगर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और बिना पेन उठाए आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तब तो ये कंटिन्यूअस है। और अगर आपने इसका ग्राफ बनाने के लिए अगर x इक्वल टू ए पर अगर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, तो फिर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक जस्ट ये वो डेफिनेशन है जिसका टेक्निकली मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है अभी। अब इसको मैथमेटिक्स, इसके पीछे मैथमेटिक्स कैसे डिफाइन करी जाएगी वो आगे की बात है। मगर कंटिन्यूटी तो ये होती है भाई, क्या होती है कि अगर आपको किसी, आपने कोई ग्राफ बनाया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त x इक्वल टू ए के इर्द गिर्द आपको अगर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तब तो आपका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अदरवाइज आपका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है ना। और अगर मैं बेसिक, अगर ये चीज मैं नहीं भी बताऊं और फिर मैं पूछूं कि बताओ अगर फंक्शन कंटिन्यूअस x इक्वल टू ए पर है, तो भी आप अलग अलग वर्ड्स में बोलते बोलते तो कुछ यही है ना। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, बस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी कितने तरीके से पॉसिबल है, तो देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, कुछ 8-9 ग्राफ्स कुछ बनेंगे तो वो देख लेते हैं भाई क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन which may come up at x equal to a along the graph। अब ग्राफ आपका कितने तरीके से x इक्वल टू ए के आसपास डिफाइंड हो सकता है, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बेसिस पे। तो एक तो एग्जांपल, मेरे को कितने 6 कार्टेशियंस बनाने पड़ेंगे, तो मैं 6 कार्टेशियन पहले ड्रॉ कर देता हूँ। 2, ये हो गया 3, ये आप इधर ही ले लेते हैं चौथा, ये 5वां, ये छठा, है ना, क्योंकि सबका इनका एक ही फ्रेम में आना जरूरी है इसलिए। तो चलिए ग्राफ ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये रहा, ये है x इक्वल टू ए, भाई ये कंटिन्यूअस है आपका। अगला देखिए, ये इधर से होलो इधर लिया इसने, इधर ये ऊपर इधर होलो ले लिया और ये इधर से स्टार्ट हो गया, ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू ए, है ना, ये ओरिजिन है सबके लिए ना। और तीसरी कंडीशन देखें तो तीसरी कंडीशन ये हो गई, ये ऐसा, ये इधर फिल हो गया, ये x इक्वल टू ए ये हो गया। अभी तक तीनों कंडीशन अलग अलग है ना। चौथी कंडीशन देखें तो ये डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप से आ सकती है, ये हो गया। और एक और देखें तो ये हो गया, ये हो गया, ये x इक्वल टू ए है। और आखिरी देखें तो आखिरी में मुझे इसके एसिम्पटोट्स बनाने पड़ेंगे एक्चुअली ना। ये लीजिए एसिम्पटोट हो गए, x इक्वल टू ए एसिम्पटोट है। और रही बात ग्राफ की, तो वो कैसे बना देते हैं, ऐसा, ये। अब देखो, आप ध्यान से देखना है दर्शक,
अब यहाँ पर हम हमारी जो मैथमेटिक्स है ना भाई, कंटिन्यूटी को मैथमेटिकली कैसे जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। लाइक अगर मुझे मैथमेटिक्स आती है तो मैं कैसे कंटिन्यूटी इसकी डिफाइन कर सकता हूँ। अब यहाँ से ये चीज स्टार्ट होगी। देखिए ये है मेरे पास फिगर 1, ये है मेरे पास फिगर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मैं केवल x इक्वल टू ए की बात कर रहा हूँ। ये तो कंटिन्यूअस है, बाकी और कोई भी कंटिन्यूअस नहीं है। मगर अब कंटिन्यूअस नहीं है ना, ये सब अलग अलग तरीके से डिसकंटिन्यूअस है। कैसे? देखिए मैं आपसे बोलता हूं कि इनमें से कौन कौन से फिगर में, मैं बात कर रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6, कौन कौन से फिगर में x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इनमें से कौन कौन से फिगर पर x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है भक्ति? इनमें से मैं केवल बात कर रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6 की। 1 के बारे में तो बात ही नहीं करनी। किसकी x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बताओ भक्ति? 4 और 5 पे, 4 और 5 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से फंक्शन की, मैं बात कर रहा हूं पार्थ से। पार्थ आप मुझे रिप्लाई दो, इनमें से 2, 3, 4, 5, 6 में कौन कौन से फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफाइंड है? मैंने लिमिट नहीं बोला है, मैंने कहा सिर्फ x इक्वल टू ए पर डिफाइंड है। 2, 3, 4, 5, 6, 5 और 3 बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर बात क्या हुई। मैं बोलता हूं कि x इक्वल टू ए पर मेरा फंक्शन डिफाइंड है। देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी बात होगी ना, लिमिट जिसकी जो नींव होती है ना, वो सब यहीं से ही रखनी शुरू हो रही है। अब बहुत छोटी सी मैं बात आपको बता रहा हूं। अब मैंने किसी बच्चे को बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है, वो x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। तो एक बच्चा बोलता है इसका मतलब सर x इक्वल टू ए पर डिफाइंड होगा। तो x इक्वल टू ए पर तो 5 और 3 डिफाइंड है, मगर ये कंटिन्यूअस नहीं है। सबसे पहली बात 2, 3, 4, 5, 6 ये सब डिसकंटिन्यूअस है, ये आपको देख रहे हो सब डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफाइंड है, तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन मेरा x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। और अगर मैं बोलता हूं कि x इक्वल टू ए पर मेरा फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो भी ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। जैसे 4 और 5 लिमिट एग्जिस्ट करती है इन दोनों की, मगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब अगर मैं बोलता हूं कि मेरा x इक्वल टू ए पर फंक्शन की, ध्यान से बात सुनना, x इक्वल टू ए पर मेरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो क्या ये बात पक्की हो गई क्या कि अब फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता? दोबारा मैंने बोला x इक्वल टू ए पर मेरा फंक्शन डिफाइंड है, तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई है। मैं बोलता हूं कि x इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तब भी आप मानते हो कि अभी भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन आपका x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। मगर अगर मैं बोलता हूं कि x इक्वल टू ए पर मेरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अब ये बात पक्की हो गई क्या कि फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता? रिप्लाई कीजिए, बताओ भाई, क्या ये बात पक्की हो गई? क्या ये स्टेटमेंट अगर कोई मुझे आकर बोलता है दैट x इक्वल टू ए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अब क्या मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल सकता हूं क्या कि भाई ये कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता x इक्वल टू ए पर? यस उदय रिप्लाई कीजिए। मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। किसी बच्चे का मैसेज आया है, अमृता ने यस सर, अमृता ने जो है एग्रीमेंट दिया है इस बात पे, दीदी ने एग्रीमेंट दिया है कि यस सर ये बात कंफर्म है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये बात कंफर्म हो जाती है। उदय ने भी बोला है यस सर। हाँ भाई पार्थ, हाँ भाई पार्थ, पार्थ हाँ सर। अगर x इक्वल टू ए पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये बात पक्की है क्या कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता? नहीं पता, नहीं पता। हाँ भाई अरविंद, दोनों प्रणव प्रताप पाटिल और प्रणव पाटिल। अरविंद यस बिल्कुल सही बोला, तीनों बच्चों का जवाब सही है। भक्ति हाँ सर। समझ में आई ना ये बात? अगर मैं ये बोलता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ए, तो कंटिन्यूटी के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता। अगर किसी ने बोल दिया कि फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू ए, तो भी फंक्शन की कोई गारंटी, कंटिन्यूटी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। मगर अगर किसी ने ये बात बोल दी ना कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ए, तो ये 100% कंफर्म हो गया कि अब फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ना कंटिन्यू। ये देखिए लिमिट एग्जिस्ट, ये दूसरा है और तीसरा, सॉरी 2 and 6,
टू की लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही है? फाइनाइट पे अप्रोच तो कर रहा है, इधर से भी फाइनाइट पॉइंट पे अप्रोच कर रही है, इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं, इधर से भी फाइनाइट पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं, बट वो अप्रोचिंग फाइनाइट नंबर अलग अलग हो गया, सेम होना चाहिए। और यहां की बात करिए अप्रोचिंग तो सेम है मगर इनफाइनाइट है। तो लिमिट एग्जिस्ट दो तरीके से नहीं करती है, एक सेम फाइनाइट नंबर पे एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, मतलब दो अलग अलग फाइनाइट नंबर पे दोनों साइड अलग अलग फाइनाइट नंबर पे जा रहे हो तो भी नहीं करेगी, और एक ही जगह जा रहे हो मगर वो इनफाइनाइट है तो भी नहीं करेगी। तो ये बात कंफर्म है कि अगर, यस मैं पेज, है ना, यस ये क्लियर है ना, ये पेज क्लियर है ना, मैं आगे टर्न कर रहा हूँ पेज को अब, मैडम मैडम चलिए, तो अब इसी बात को जो है हम लिख लेते हैं। फर्स्ट नोट, अ फंक्शन is defined at x equal to a, not guarantee to be continuous at x equal to a। अगर x equal to a पे फंक्शन डिफाइंड है तो ये कंटिन्यूस होने की गारंटी नहीं है। ये देखो x इक्वल टू ए पे अगर डिफाइंड है तो ये देखो x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफाइंड है, ये डिफाइंड है x इक्वल टू ए पर, यहाँ पे x इक्वल टू ए पे ये भी डिफाइंड है मगर कंटिन्यूस होने की गारंटी नहीं है। देखिए लिमिटिंग वैल्यूज अलग अलग आ रही है, मतलब अगर कंटिन्यूस है तो कुछ भी हो सकता है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकती है, और आई एम सॉरी डिफाइंड है अगर तो कुछ भी हो सकता है। लिमिट एग्जिस्ट यहाँ पर डिफाइंड है x इक्वल टू ए पर, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है मगर यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो केवल ये बोल देना कि फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू ए, ये किसी भी बात की, ये किसी भी चीज की गारंटी नहीं है यहाँ पर आपका, ठीक है ना। चलिए, not a function is defined at x equal to a, not guaranteed to be continuous at x equal to a, ठीक है, but not vice versa। कहने का मतलब क्या है, अगर फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफाइंड है तो वो कंटिन्यूस है या नहीं ये तो नहीं बोल सकते, मगर अगर फंक्शन मेरा x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है तो ये बात तो पक्की है कि x इक्वल टू ए पर डिफाइंड तो जरूर होगा। समझ में आया ना, ये देखो ये कंटिन्यूस है x इक्वल टू ए पर, तो x इक्वल टू ए पर डिफाइंड जरूर होगा। तो ये स्टेटमेंट केवल एक साइड से ही सही है, मतलब देखिए x इक्वल टू ए पर डिफाइंड है तो कंटिन्यूस नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, मगर कंटिन्यूस है तो डिफाइंड जरूर होगा। दूसरा, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a f of x एग्जिस्ट मतलब अ फाइनाइट नंबर है, एग्जिस्ट एट एग्जिस्ट बस एग्जिस्ट नॉट guarantee that not guarantee to be continuous at x equal to a, but again not vice versa, not vice versa। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, देखिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, जैसे यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 4 पे और 5 पे, तो हम नहीं कह सकते फंक्शन कंटिन्यूअस है, मगर अगर ये बात पक्की कि अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, जैसे ये कंटिन्यूअस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करनी है, ठीक है ना, नॉट वाइस वर्सा। अगेन, इफ लिमिट x tending to a f of x does not exist is a perfect guarantee, perfect guarantee function can not be continuous at x equal to a, ठीक है। और इसका वाइसा वर्सा इसका प्रूफ नहीं है, मतलब इस बट नॉट वाइसा वर्सा, बट ये भी वाइसा वर्सा नॉट वाइसा वर्सा। मतलब क्या हुआ कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, एक मिनट, हाँ, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है आपकी तो फंक्शन जो है वो
पक्की बात है कंटिन्यूस नहीं होगा, मगर अगर कंटिन्यूस नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। जैसे कंटिन्यूस नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर कंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है मगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है ना, अगर रटोगे तो समस्या आएगी, अगर याद रखोगे इसको, और सिंपल सी बात है कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको रटा जाना चाहिए। तो आगे लिख लेते हैं फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहां से मैथमेटिक्स फॉर्मूला डेवलप होगा। फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैं आप लोगों से बात करने आ रहा हूं दोबारा से, क्योंकि ये फॉर्मूला आप ही को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। अभी आपने इतने सारे, क्योंकि ये 6 ही केस हो सकते हैं, 6 के अलावा और 7वां केस मुझे लिखा नहीं। अ फंक्शन y equal to f of x said to be continuous at x equal to a if, हाँ भाई बताओ भाई, आप ही बताओ क्या होगा। मतलब आप मुझे मैथमेटिकली अगर मुझे एश्योरेंस चाहिए कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो मैं कौन कौन से ऑपरेशन निकालने के बाद ये बोल सकता हूँ कि यस अब लिमिट एग्जिस्ट हो गई, ये मैं पक्की तरीके से डिक्लेयर कर सकता हूँ। संस्कृति, 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 समीक्षा, 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 चलिए किससे मैं बात करूं इस बारे में। चलो ऋतुजा, ऋतुजा को लिखना पड़ता है। ऋतुजा आप अपना आंसर लिख के भेजिए। पार्थ आप बताइए, चलिए पार्थ आप बताइए, गलत हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप अगर अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन अगर इसके लिए स्टैब्लिश करना चाहें तो क्या बोलेंगे बताइए। कंटिन्यूटी के लिए मैं आपके सामने पेज ओपन कर देता हूं, ये रहा कंटिन्यूटी का केस, ये वाला। इसके लिए अगर लिमिट को लेकर के आपको अगर कुछ फॉर्मूला जो है वो डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे आप, क्या क्या होना चाहिए बताओ। ये आपका जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट को लिख देता हूं, ये a कॉमा एफ ऑफ है। तो बताइए क्या होना चाहिए, बोलो पार्थ। किसी बच्चे का मैसेज आया। बोलो, तुमने पढ़ा हुआ है अमृता ही, बोलो। लिमिट डिफाइंड होनी चाहिए शाबाश, लिमिट डिफाइंड और होनी, हाँ। ए के आगे और पीछे लिमिट सेम होनी चाहिए। मतलब आपके लिमिट भाई अगर तुम ये बोल देते हो ना लिमिट डिफाइंड होनी चाहिए, तो उसका मतलब यही होता है कि सेम होगा, वो LHL RHL सेम होगा, उसका मतलब वही होता है। चलिए खैर आगे बोलिए, आगे बोलिए। चलिए मैं आपका स्टेटमेंट कंप्लीट कर देता हूं। इसका मतलब ये है, किसी बच्चे का मैसेज आया है, ठीक है। ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, चलिए सारी बातें ठीक है आपकी, और इसको अब ये पेज तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इसके आगे अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं ना यहाँ पे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ये डिफाइंड होनी चाहिए और इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। मतलब यहां से अप्रोचिंग वैल्यू और यहां से अप्रोचिंग वैल्यू सेम भी होनी चाहिए, और ये जो पॉइंट है वो होलो नहीं होना चाहिए। होलो, ये देखो ये वाला, ये होलो नहीं होना चाहिए। और अगर होलो नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है, जो लिमिटिंग वैल्यू है वही फंक्शनल वैल्यू भी होनी चाहिए। यही है बस लिमिट। समझ में आया पार्थ, समझ में आया पार्थ। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लाइक अप्रोचिंग वैल्यू जो है, इधर से जो अप्रोचिंग वैल्यू है, यहां से अप्रोचिंग वैल्यू है, क्योंकि लिमिट तो यहां भी एग्जिस्ट कर रही है, मगर यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू है वो ऊपर आ गई है, वो अप्रोचिंग वैल्यू के बराबर नहीं है। लाइक लिमिटिंग वैल्यू और द अप्रोचिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, बस यही है। समझ में आई बात पार्थ, हाँ सर। ठीक है ना, बस यही है लिमिट आपका, ठीक है। आगे तो इसके लिए मैं लिख देता हूं लिमिट, यही है आपका बस फॉर्मूला, एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, बस यही है लिमिट आपकी। और इसी को अगर मैं थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए।
ये होना चाहिए। यहाँ पर एक और छोटा सा नंबर लिख गया, ये इक्वल टू फाइनाइट, फाइनाइट नंबर, ये फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, इक्वल टू फाइनाइट नंबर। बस यही है कंप्लीट थ्योरी लिमिट की। अब अगर किसी को ग्राफ थ्योरी आती है और अगर उसने ग्राफ थ्योरी से ये देखो, अगर आपको लिमिट निकालनी नहीं आती है तो फिर आप कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए पहले लिमिट बताई जाती है, क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं है, वो लिमिट ही है। दोबारा मैं आपको जिस भी फंक्शन को दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी मेरे को बताइए इसकी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आपको उसकी लिमिट तो आइडेंटिफाई करनी ही पड़ेगी। लिमिट आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसके कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पे कमेंट कर सकते हैं, है ना। और यस, लिमिट आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और फंक्शन वैल्यू वो अलग से देगा या फिर फंक्शन वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वैसे ये बात पक्की है कि अगर आपके पास x इक्वल टू a रखने पर फंक्शन जो है वो 0/0 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म में से कोई एक फॉर्म दे रहा होगा, तब आप उसकी लिमिट निकालेंगे। तो बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर लिमिट तो चलो निकाल ली, अब फंक्शनल वैल्यू कैसे बताएंगे। तो फंक्शनल वैल्यू इस तरह के क्वेश्चन में वो अलग से देता है ना। अभी धीरे धीरे आ रहे हैं उन चीजों पे, है ना। बस अभी आप ये बात ध्यान रखिए, फॉर्मूला ये होता है मैथमेटिकली, यहां से कंटिन्यूटी मैथमेटिक्स से लिंक हो जाती है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अगला पेज, नेक्स्ट पेज ओपन, ठीक है ना। तो चलिए एक और नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, तभी लिखा देना चाहिए था, मैं भूल गया। डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a इज मीनिंगफुल। मतलब इस बात का ग्राफिकली क्या मतलब होता है, मीनिंगफुल टू टॉक, मीनिंगफुल टू टॉक इफ इन immediate neighborhood, immediate neighbor, immediate neighborhood of x equal to a such that the function has a graph in immediate neighborhood, not at x इक्वल टू ए। अब हालांकि ये बात इतनी बड़ी नहीं है कि आपको लगेगा कि सर इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है जो आप नोट में लिखवा रहे हो। पहले इस घुमा फिरा करके बोली जाने वाली बात का मतलब समझ लो कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरा फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, तो इसका मीनिंगफुल आंसर यही है। केवल अगर मैं ये बोलता हूँ x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, सॉरी डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका केवल इतना सा मतलब है कि x इक्वल टू ए पर ग्राफ टूटा हुआ है, इधर और इधर तो ग्राफ है। अगर मैं बोलता हूं दैट ग्राफ इज कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू है, तो इस बात का सिर्फ यही मतलब है कि ग्राफ जो है मेरा x इक्वल टू ए पर टूटा हुआ है। यहां आप ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब सर ये भी होगा कि लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, या फिर इसका मतलब ये भी है कि ग्राफ जो है ना x इक्वल टू ए के बहुत दूर तक है ही नहीं, ये ऐसे डिसकंटिन्यूअस है। नहीं, ये कुछ नहीं है इस बात का मतलब। अगर मैं बोलता हूँ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू है, तो इसका टेक्निकली सिर्फ आप यही मतलब निकालेंगे बस। आप इसका मतलब ये नहीं निकाल सकते सर ऐसा वाला डिसकंटिन्यूअस होगा, नहीं। अगर मैं बोलता हूं डिसकंटिन्यूअस है, तो आप केवल सबसे पहले तो आप यही केस निकालेंगे बस इसका, है ना। मतलब अगर एग्जाम में बोलता है ना दैट अ फंक्शन गिवन y is equal to f of x discontinuous at x equal to है, तो आप उसमें ये वाला केस कंसीडर करेंगे, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और x इक्वल टू ए पे जो है वो अनडिफाइंड हो। आप अपनी तरफ से ये वाला केस नहीं मानेंगे कि ये भी तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिखवाया है क्योंकि डिसकंटिन्यूअस तो 6 तरीके से होता है टोटल, सॉरी 5 तरीके से। तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बोला है तो टेक्निकली उसका मतलब सिर्फ इतना ही है, ये मतलब नहीं है उसका, ठीक है ना। अगर उसको ये मतलब निकलवाना है तो उसके लिए अलग से कंडीशन वो देगा। चलिए, है ना, इसलिए मैंने लिखवा दिया। आगे देख लेते हैं। एक स्टार पॉइंट नोट में ही मान लो इसको भी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी
is always defined in the domain of function, ठीक है, एंड हेंस एफ ऑफ एक्स, अगर मैं इसकी बात करूँ 1/1 माइनस एक्स, 1/x एंड दूसरा ये 10x आर ऑल्सो कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। देखो, अब अगर मैं आपसे बोलूं दैट एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, तो ये स्टेटमेंट 100% सही है। क्यों सही है? मैंने आपको कोई फंक्शन दिया, देखिए डोमेन, अब डोमेन और रेंज निकालना इतना तो अब आप समझते ही हैं। अगर मैंने आपको कोई फंक्शन दिया, कुछ भी उटपटांग सी उसकी डेफिनेशन दे दी आपके भाई, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स ब्ला 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 कुछ भी, और मैं बोलता हूँ इसकी डोमेन निकालिए। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ डोमेन निकालिए, तो उसका मतलब ये है कि आप वो पॉइंट निकालेंगे जहां पर फंक्शन आपका डिफाइंड है। आप अगर डोमेन निकालते हैं तो टेक्निकली इस बात का मतलब क्या है कि ये वो सारे पॉइंट है जिनकी इमेज अवेलेबल है। तो जब इनकी इमेज अवेलेबल है, इसका मतलब इन सारे पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हर फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। एक्चुअली जहां पर डिसकंटिन्यूटी आती है ना, वो पॉइंट हमेशा कभी भी डोमेन में होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने फंक्शन ऊपर लिखे हैं ना, ये फंक्शन आप जानते हैं डिसकंटिन्यूअस है, पर आप खुद सोचिए ये डिसकंटिन्यूअस वहां पर है जो नंबर इसके डोमेन में ही नहीं है। जैसे ये x=1 पे डिसकंटिन्यूअस है, अगर मैं आपको उसकी डोमेन निकालने के लिए बोल दूंगा ना, तो आप यही बोलेंगे सर r-1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूटी हमेशा उस पॉइंट पे निकलेगी जो पॉइंट कभी डोमेन में होगा ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे, ये x=0 डोमेन में नहीं है इसकी, है ना। तो ये भी हालांकि ऑब्वियस बात है, मगर क्योंकि लिखाना तो पड़ता है, क्वेश्चन जेई का किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ किसकी बात करें, इसकी डोमेन में आप जानते हैं सर, ये आपके पास में π/2 के ऑड मल्टीपल पे हर जगह डिसकंटिन्यूअस है। अरे तो आप इसकी डोमेन भी तो यही लिखते हो, r-2n+1 π/2। तो जहां पर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है, वो कभी भी पॉइंट आपका डोमेन में नहीं होता है। तो ये भी बात ध्यान रखने के, डोमेन का जो पॉइंट होगा ना जहां पर आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, जो डिसकंटिन्यूटी का जो पॉइंट होगा ना जहां पर आपको कंटिन्यूटी आइडेंटिफाई करनी होगी, वो कभी भी फंक्शन की डोमेन में नहीं होगा। अब फिर यहां से एक बात और समझ में आ गई कि सर जब फंक्शन जब डोमेन में होगा ही नहीं, तो फिर हम फंक्शनल वैल्यू कहां से लेकर के आएंगे? तो फिर हम फंक्शनल वैल्यू कहां से लेकर के आएंगे? उसका जवाब ये है कि आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, जैसे ये आ जाएगा e⁻⁻x-1 और ये 1 माइनस कोस एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 यहाँ पर वो कुछ भी दे देगा, जैसे सपोज 1/2 दे दिया उसने आपको ये। तो अब वो आपसे बोलेगा इसकी x इक्वल टू, मतलब इस बोलेगा कि आप इसकी डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ये बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अब आप इसकी 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यहाँ पर तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, और वो लिमिटिंग वैल्यू अगर इसके बराबर आ गई तब तो आप बोल देंगे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज आप बोल देंगे कंटिन्यूअस है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कंटिन्यूटी के हमेशा, है ना। हालांकि क्वेश्चन का एग्जांपल देके शायद मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, है ना, मगर आपकी जानकारी के लिए, जैसे आप देख लीजिए x=0 पर, x=0 पे 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रही है, तो x=0 इसकी डोमेन में है ही नहीं, इसने अलग से डिफाइन किया हुआ है x=0 पॉइंट को। हमेशा यही होगा आपका कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी हमेशा उस पॉइंट पे ही चेक करनी होगी जो पॉइंट कभी भी डोमेन में नहीं होगा, है ना। इवन लिमिटिंग मतलब इवन जो लिमिटिंग क्वेश्चंस है ना, उनके लिए भी ये चीज सही है कि लिमिट भी हमेशा वही निकाली जाती है जो फंक्शन आपका डोमेन में होगा ही नहीं। अगर फंक्शन डोमेन में है तो फिर लिमिट निकालने की जरूरत क्या हो, तो कंटिन्यूस हो जाएगा उस जगह पे, ठीक है ना। और लिमिट के जितने भी रूल होते हैं कंटिन्यूटी में, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि लिमिट के जितने भी रूल हैं सब कंटिन्यूटी में एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो केवल इसमें काम तो लिमिट ही करती है, एंड में आखिर जाकर के क्रेडिट ले जाती है कंटिन्यूटी, केवल लिमिटिंग वैल्यू को एफ फंक्शन वैल्यू के इक्वल करना है। तो ये नया चैप्टर डेवलप हो गया आपका, अदरवाइज ये कोई नया चैप्टर नहीं है ये लिमिट ही, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, है ना। आर कंटिन्यूअस, है ना, डिसकंटिन्यूअस, जैसे हमेशा आल्सो आर आल्सो कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन एज above functions discontinuous एट किस किस पर, x=1 पे है, एक 0 पर है, और एक 2n+1 π/2 पर है ना, जिसके लिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i
कुछ भी इंटीजर हो सकता है आपका, ठीक ना। ये है अगला, अगला देखते हैं। चलिए इस पॉइंट को भी लिख ही देता हूं मैं। ऑल रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग वेरिएबल अपॉन समथिंग वेरिएबल, फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस because continuity always talk in domain। कंटिन्यूटी हमेशा डोमेन में ही डिस्कस करी जाएगी, है ना। अब तो मैंने कई बार बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपको घुमा देने वाला स्टेटमेंट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भाई थोड़ी लंबी जाएगी,